नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस दिसंबर के माह में यह 3 बड़ी घटनाएं आपका सुख चैन छीन लेगी और अपने ये कभी सोचा भी नहीं था कि साल का आखिरी महीना ऐसा होगा। अगर गलत हुआ तो 21 लाख रुपए का इनाम दूंगा। दोस्तों, आज हम आप लोगों के मासिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। ये दिसंबर का महीना कैसा रहने वाला है। 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर का समय आपकी राशि वालों के लिए कौन से भयंकर परिवर्तन लेकर आने वाला है, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। दोस्तों, इस दिसंबर के बाद आपकी जिंदगी में सितारे बहुत बड़ा बदलाव करने वाले हैं। दोस्तों, 2023 साल आप सभी के लिए बड़े उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है। कई खुशियां अभी मिली है तो कई दुख भी आपको मिले हैं। इस साल के 11 महीना आप सभी के लिए कैसे भी बीते हो, लेकिन यह आखिरी जो महीना है दिसंबर का, यकीन मानिए आपकी नींद उड़ा के रख देगा। आपको हम सावधानियां भी बताएंगे और साथ ही कुछ उपाय भी बताएं। बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज की इस विशेष जानकारी को शुरू से लेकर बिना स्क्रिप्ट किए, बिना भगाए देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, हमारा उद्देश्य आपकी राशि वालों के लिए विशेष जानकारी देना है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप हम पर बहुत भरोसा करते हैं और हम आपका भरोसा कभी तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरे परिवार के साथ और शांति से बैठकर देखिएगा, तभी आप इसका खास लाभ उठा पाएंगे और आपका मासिक राशिफल किस प्रकार से नए परिवर्तन करने वाला है, इसके बारे में भी विशेष और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले, जो भी महादेव को अपना इष्ट देवता मानते हैं, महादेव से प्यार करते हैं, वह कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव, जय शिव शंकर अवश्य लिखें, ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बने रहे। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, हमारा उद्देश्य प्राचीन जानकारी को जन कल्याण के लिए लाभदायक विभूति पहुंचना है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। सर, वीडियो में हम आपको आपके दिसंबर माह का संपूर्ण राशिफल बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसा रहेगा आपका इस महीने का समय। आपको एक से लेकर एक बड़ी और विशेष सावधानियां बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बात व उपाय भी बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, आपकी राशि के जातकों के लिए साल के आखिरी महीने की शुरुआत थोड़ी उतार चढ़ाव लिए रह सकती है। इस माह के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में आपको करियर, कारोबार के साथ सेहत और संबंध को लेकर खूब सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको घर परिवार से मध्यम सुख की प्राप्ति होगी। खराब सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है। मौसम के प्रभाव से अथवा किसी पुराने रोग के उभरने से शारीरिक पीड़ा हो सकती है। कुछ एक पारिवारिक मसले को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। इस दौरान आपको जोखिम भरे काम से बचने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी राय किसी पर न थोपें। जीवन से जुड़ी तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान आपको माह के मध्य में निकलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से आप अपनी तमाम परेशानियों का हल खोजने में कामयाब हो जाएंगे। यह समय राजनीतिज्ञों के लिए विशेष रूप शुभ साबित होगा। उनकी भाग्योन्नति होगी और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इसके उपरांत करियर, कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। भाग्योन्नति और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। इसके उपरांत परिवार के किसी प्रिय सदस्य से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दिसंबर महीने का उत्तरार्ध आपके पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इस दौरान किसी महिला सदस्य की मदद से आपके अपनों के साथ सारे गिले शिकवे दूर होंगे। दोस्तों, घर परिवार और लव पार्टनर के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के बन जाने से खुशी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिलेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, इसके साथ ही इस माह के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में आपको करियर, कारोबार के साथ सेहत और संबंध को लेकर खूब सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आपको घर परिवार से मध्यम सुख की प्राप्ति होगी। खराब सेहत भी आपकी चिंता का बड़ा विषय बन सकती है।
मौसम के प्रभाव से अथवा किसी पुराने रोग के उभरने से शारीरिक पीड़ा हो सकती है। कुछ एक पारिवारिक मसले को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। इस दौरान आपको जोखिम भरे काम से बचने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, यदि आप व्यवसायी हैं तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए अपनी राय किसी पर न थोपें। जीवन से जुड़ी तमाम बड़ी समस्याओं का समाधान आपको माह के मध्य में निकलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह से आप अपनी तमाम परेशानियों का हल खोजने में कामयाब हो जाएंगे। यह समय राजनीतिज्ञों के लिए विशेष रूप शुभ साबित होगा। उनकी भाग्योन्नति होगी और समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, करियर कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। भाग्योन्नति और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बढ़ेगा। परिवार के किसी प्रिय सदस्य से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस महीने का उत्तरार्ध आपके पारिवारिक जीवन और लव लाइफ के लिए बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। इस दौरान किसी महिला सदस्य की मदद से आपके अपनों के साथ सारे गिले शिकवे दूर होंगे। घर परिवार और लव पार्टनर के साथ रिश्ते में मजबूती आएगी। आपसी प्रेम और विश्वास बढ़ेगा। किसी महत्वपूर्ण कार्य के बन जाने से खुशी प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार मिलेगा। दोस्तों, जो लोग आपके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद भी अविवाहित हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि यदि आप पर्याप्त भाग्यशाली नहीं हैं तो अपना आपा न खोएं। निराश न हो, क्योंकि प्यार जल्द ही बुलावा लेकर आएगा। आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर के साथ किसी तरह की गलतफहमी हो सकती है। बाधाएं कम हो जाएंगी और महीने के अंत में आप इस बात पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे कि आपके करीबी रिश्तों में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। प्रतिबद्ध लोगों के लिए यह बेहद रोमांटिक महीना है, क्योंकि सब कुछ होता है लेकिन आपका साथी पीछे हट जाता है। आप अपना समय इस व्यक्ति को समर्पित करना चाहते हैं और कभी कभार अपना प्यार भी दिखाएंगे। अन्यथा भी इस अवधि के दौरान आपके रिश्ते में सकारात्मक विकास के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, यदि आप किसी विशेष व्यक्ति के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं तो अकेले लोगों को पहल करनी होगी और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना होगा। जहां तक प्यार का सवाल है तो इस महीने आप खुद को उपेक्षित महसूस कर सकते हैं। ऐसा आपके पार्टनर द्वारा अपनाए गए व्यस्त कार्यक्रम के कारण हो सकता है। दोस्तों, गुस्सा होने की बजाय खुश रहें और अपने पार्टनर की मेहनत की सराहना करें। अपने रिश्ते को संवारें और अपने साथी की जरूरतों और चाहतों पर ध्यान दें। दोस्तों, अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और आपके सभी सपने सच होंगे। अगर आपने ये उपाय कर दिए तो यकीन मानिए, आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन साल होने वाला है। क्योंकि अगर 2023 का अंत अच्छा होगा तो 2024 की शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी। इसलिए वीडियो आज की आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के अनमोल विचार के बारे में। जिस प्रकार प्रकाश के अभाव में वस्तुओं का बोध असंभव है, उसी प्रकार ज्ञान की प्राप्ति की जिज्ञासा के अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञानी समाज में अपने ज्ञान के द्वारा ही सम्मान पाते हैं। प्राचीन काल के कितने ज्ञानी एवं आज के युग के ज्ञानियों की पहचान उनका ज्ञान ही है, जो एक दूसरे से अलग कर एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह अनमोल विचार पसंद आया हो और आप कुछ सीख पाए हो तो एक प्यारा सा लाइक करें। अब बात करते हैं आपके आगे की राशिफल के बारे में। यह महीना दोस्तों आपके राशि के जातकों के लिए कुछ परेशानियां के चलते समस्याओं से भरा रहेगा। आप और आपका परिवार इस महीने परेशानी महसूस करेगा। इस महीना आप किसी यात्रा आदि पर जाने का परिवार के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। यह महीना आप जो भी कार्य करें सोच विचार कर करें। महीने के उत्तर में परेशानियों से आपका सामना होगा, परंतु महीने की उत्तरार्ध में आपको कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही सेहत संबंधों के चलते आ रही समस्या से निजात मिलेगी। दोस्तों, इस महीने आप किसी बड़े प्रोजेक्ट के हिस्सेदार बन सकते हैं। साथ ही आपको अपने सहयोगी पार्टनरों से सावधान रहने की जरूरत है। इस महीने कोई बड़ा लेन देन महीने की शुरुआती दौर में ना करें, नहीं तो आपका पैसा उलझ सकता है, जिस कारण आप चिंतित परेशान नजर आएंगे। इस महीने पारिवारिक समस्याओं से निजात मिलेगी। पत्नी बच्चों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, परंतु पैतृक संपत्ति आदि को लेकर जमीनी विवाद सामने आ सकता है, जिस कारण परिवार में आपके विरोधी बढ़ेंगे। इस महीने मन कुछ अशांत रह सकता है, जिसके चलते आपके मन में नेगेटिव थॉट आएंगे।
जिससे आप परेशान और विचलित हो सकते हैं। दोस्तों, इस महीने अपने किसी खास दोस्त के साथ या करीबी के साथ समय बिताएं, जिससे आप नेगेटिव दौर से बाहर आ सकते हैं। इस महीने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में आपके विरोधी बढ़ेंगे तथा मान सम्मान में कुछ कमी महसूस करेंगे। इसके उपरांत यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, परंतु इस महीने आपको अपने निकट संबंधियों से लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखें, नहीं तो आप किसी बड़े कार्य में गलत निर्णय ले सकते हैं, जिस कारण आपको परेशानियां महसूस होगी। हालांकि महीने के अंत समय में लाभ के योग बनेंगे और समस्याओं से निजात मिलेगी। इस महीने किसी लंबी यात्रा आदि पर जाने का योग बन सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, बाहर के रहन सहन के कारण आपको स्वास्थ्य हानि उठानी पड़ सकती है। इस महीने व्यापार व्यवसाय में बड़ा जोखिम सोच विचार कर उठाएं, नहीं तो आपका काम बिगड़ सकता है। दोस्तों, कोई भी निर्णय सोच विचार कर लें। हालांकि इस महीने के उत्तरार्ध में व्यापार आदि में लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस महीने अपने पारिवारिक लोगों के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा व कार्य के सिलसिले में आप किसी बड़े व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं, जिसमें सफलता प्राप्त होगी। नौकरी आदि में कार्य कर रहे लोग अपने अधिकारियों से अपने संबंध मधुर रखें, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। इस महीने आपको जमीनी विवाद से दूर रहने का सलाह दी जाती है। दोस्तों, साथ ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में अपनी वाणी पर संयम रखें। महीने के उत्तरार्ध में कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा। परिवार की दृष्टि से यह महीना सामान्य रहने वाला है। पत्नी और बच्चों से संबंध अच्छे रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सोचे हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। इस महीने आप पॉजिटिव ऊर्जा से भरी नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में नए परिवर्तन करने के विचार आपके मन में आ सकते हैं व आपके कार्य क्षेत्र में परिवर्तन करने से बड़ा लाभ भी मिलेगा। दोस्तों, अपने पुराने व्यवसाय में आपको सहयोगी पार्टनरों का साथ मिलेगा। साथ ही आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बड़ी पार्टनरशिप का हिस्सा बन सकते हैं, जिसके चलते आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ इस महीने घर में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे। घर में कोई नया मेहमान सदस्य आ सकता है, जिस कारण घर का माहौल शानदार रहेगा। परिवार और पत्नी बच्चों के साथ आप कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं, जिससे परिवार में बहुत दिनों से चल रही दूरी खत्म होगी और आप लोग साथ में बहुत अच्छा समय बिताएंगे। इस महीने परिवार में पत्नी और बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। हालांकि मौसम की चपेट के कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या दिखाई पड़ सकती है। इस महीने बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे। दोस्तों, इस महीने आप कोई नया बड़ा लोन ले सकते हैं, व नया घर या गाड़ी प्लान कर सकते हैं और साथ ही आपका रुका हुआ धन इस महीने मिलने से आपके उलझे हुए कार्य पूर्ण होंगे। इसके उपरांत यह महीना आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला है। परिवार में चल रहे विवादों से इस महीने निजात मिलने वाली है, जिस कारण परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। साथ ही पारिवारिक संबंधों में मजबूती आएगी। इस महीने किसी पुराने जमीन विवाद से आपको निजात मिल सकती है, जिस कारण आप राहत की सांस लेंगे। इस महीने व्यापार व्यवसाय में लाभ के योग बन रहे हैं। साथ ही राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी व आपको विशेष पद से सम्मानित किया जा सकता है। दोस्तों, नौकरी कर रहे व्यक्तियों के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। आपको पदोन्नति मिल सकती है व आपका कोई रुका हुआ विशेष कार्य पूरा हो सकता है। इस महीने परिवार के लोगों के साथ में आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। घर में किसी बड़े फंक्शन का आयोजन हो सकता है। शादी विवाह आदि का योग परिवार में बन सकता है, जिस कारण घर में माहौल अच्छा रहेगा व घर में मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। इस महीने परिवार और बच्चों के लिए बड़ी शॉपिंग शादी के लिए कर सकते हैं। साथ ही बिजनेस क्षेत्र में बड़ी डील समझौता आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, नए वाहन व मकान को खरीदने का मन इस महीने बन सकता है। दोस्तों, बच्चों और पत्नी से संबंध अच्छे रहेंगे। आप खुद का कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए महीना कुछ समस्याओं से भरा रहेगा। वाहन आदि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो चोट लगने की संभावना है। इस सप्ताह परिवार में अपनों से मतभेद दूर करने का प्रयास करें, जिससे आपको बहुत सी समस्याओं से निजात मिलेगी।
दोस्तों, यह महीना आपके लिए बहुत संभाल कर चलने का है। इस महीने नया प्रोजेक्ट शुरू करने का मन में विचार बना सकते हैं, परंतु अभी सफलता मिलने में देर लगेगी। व्यापार व्यवसाय में पार्टनर साथियों का चयन सोच विचार कर करें। इस महीने आप सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा कायम रखने में सफल होंगे, परंतु आपके विरोधियों में बढ़ोतरी होगी। इस महीने आप अधिकारी वर्ग से बात विवाद से बचें। साथ ही इस महीने प्रॉपर्टी आदि को खरीदते या बेचते समय सावधानी रखें। कागजात कार्रवाई को पूर्ण तरीके से जांच पर रखकर कोई निर्णय लें। इस महीने आप माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित नजर आएंगे व पत्नी के स्वास्थ्य में भी अंतर दिखाई पड़ेगा। दोस्तों, इस सप्ताह किसी को बड़ी धनराशि उधार के रूप में ना दें, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। नया वाहन और मकान खरीदने के योग बन रहे हैं। महीने के उत्तरार्ध में शुभ खबर मिलेगी व घर में कोई मांगलिक कार्य का योग बनेगा। तो दोस्तों, आज का मासिक राशिफल आपको पसंद आया होगा और इस माह के अंतिम में आपको कौन से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, यह सब तो आप जान चुके हैं। लेकिन अब वीडियो के अंत में हम आप लोगों को एक मासिक कहानी के रूप में सुनाने जा रही हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्ञान पर रख और बहुत ही प्रेरणादायक रहने वाली है। इसे आप अपने बच्चों के संग बैठकर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी एक प्रेरणादायक और बहुत ही प्यारी कहानी के बारे में। एक व्यापारी था। वह व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जाता रहता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा अपने पास एक मोटा डंडा रखता था। इसके साथ ही उसे अपनी बुद्धिमानी पर भी पूरा भरोसा था। वह कभी घबराता नहीं था, इसीलिए वह सामने आने वाली हर समस्या से पार पा जाता था। एक बार वह एक जंगल पार कर किसी गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचा। शाम गहराने लगी थी और दिन भर चलने के बाद व्यापारी थक भी गया था। इसीलिए उसने गांव के बाहर ही अपने लिए तंबू लगा लिया और घोड़े को बांध दिया। उसने घोड़े को घास डाली और खुद साथ लाया खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर व्यापारी ने पाया कि उसका घोड़ा नदारद है। उसने कोई चिंता न पाली, आराम से आसपास का मुआयना किया और घोड़े के खुरों के निशान ढूंढे। जल्द ही उसे गीली मिट्टी पर घोड़े के खुरों की छाप मिल गई और वह समझ गया कि गांव का ही कोई आदमी घोड़ा चुरा ले गया है। वह आराम से गांव पहुंचा और चाय की दुकान पर पहुंच डंडा पटकते हुए जोर से बोला, भाई, बढ़िया कड़क चाय पिला दो। अभी मुझे आपके गांव के एक चोर को पीटना है जो मेरा घोड़ा चुरा लाया है। आप देखना, मैं उसका ऐसा हाल करूंगा जो मैंने पिछली बार किया था। इसके बाद वह गांव में घूम घूम कर यही बात दोहराने लगा और फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गया। उसके डंडा पटकने और चिल्लाने से चोर घबरा गया। उसका कलेजा कांपने लगा कि पता नहीं इसने पुराने चोर का क्या हाल किया होगा। वह फौरन घोड़ा लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और माफी मांगने लगा। व्यापारी ने उसे माफ कर दिया। चोर ने कहा, भाई, अब मुझे ये तो बता दो कि पिछली बार जब आपका घोड़ा चोरी हुआ था तब आपने किया क्या था? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं दोस्त, मैंने नया घोड़ा खरीद लिया था। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिरकार इस कहानी से, इस ज्ञानवर्धक कहानी से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों, जीवन में समस्याओं को आने से रोका नहीं जा सकता। वास्तव में ये समस्याएं एक प्रकार की चुनौतियां होती हैं जिन्हें सुलझाकर हम अपना ही आत्मिक विकास करते हैं। हर नई समस्या हमें पहले से अधिक समझदार बनाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो ठंडे मन से सोचें कि उससे पार पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। व्यर्थ की चिंता ना पालें, क्योंकि चिंता केवल चिता की तरफ ले जाती है, समाधान नहीं लाती। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करेगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर प्रकार की विशेष और ज्ञानवर्धक जानकारी आपकी राशि वाले जातकों को समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का सच्चे हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।